नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सकुशल होंगे। सेल्फ डेवलपमेंट की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जो मैं आज का टॉपिक एड्रेस करने वाला हूँ उसका नाम है इफ़ेक्टिवनेस थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट। स्वयं प्रबंधन द्वारा प्रभावशाली बनना। किस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रभावशाली बन सकते हैं। इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावशाली आज तक बना है या जो बनने जा रहा है वो किस प्रकार से बना है। प्रभावशाली बनने के लिए, इफ़ेक्टिव बनने के लिए क्या कार्य की ज़रूरत है? क्या कार्य द्वारा आदमी इफ़ेक्टिव बन सकता है या बिना कार्य के भी आदमी इफ़ेक्टिव बन सकता है? तो उत्तर होगा कि कार्य द्वारा ही हम इफ़ेक्टिव बन सकते हैं। बिना कार्य के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावशाली नहीं बन सकता है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि कार्य को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है, कार्य कितने चरण में किया जाता है। तो सबसे पहला चरण है मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, दूसरा है फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से। मुख्यतः कार्य जो है दो चरणों में होता है, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्रिकेट आप सभी लोगों का पसंदीदा खेल है और आपके फेवरेट प्लेयर भी होंगे। MS धोनी हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है। आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा है और अपोनेंट टीम से कोई बॉल कर रहा है और आपका प्लेयर बॉल आती है और प्लेयर उसको बॉल को प्लेस करता है। अब आपको बताना है कि जो प्लेयर ने जो बॉल को प्लेस किया, ये डिसीजन किसने लिया, उसके बल्ले ने या उसके हाथ ने। किसी का जवाब होगा कि ये डिसीजन उसके बल्ले ने लिया, कोई बोलेगा नहीं ये डिसीजन उसके हाथ ने लिया। अब इसमें सोचने वाली बात है, आप इमेजिन कीजिए अगर जो प्लेयर है उसका हेड नहीं है, सिर नहीं है, तो कौन डिसीजन लेगा, उसका हाथ या फिर उसका बल्ला। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। जब हम मकान बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मकान का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अगर हमको 2 कमरे बनाने हैं तो हमारा ब्लूप्रिंट 2 कमरे का होगा। अगर 4 कमरे बनाने हैं तो 4 कमरे का ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। लेकिन ब्लूप्रिंट पेपर में उतारने से पहले सबसे पहले वो ब्लूप्रिंट कहाँ बनते हैं? हमारे दिमाग में। सो माइंड इज़ द फर्स्ट क्रिएशन एंड फिजिकल एक्शन इज़ सेकंड क्रिएशन। ये हमको समझना होगा। मन जो है हमारा फर्स्ट उत्पत्ति है। कोई भी कार्य की उत्पत्ति हमारे मन से होती है, उसी प्रकार से हम उसको फिर शारीरिक रूप से उसको कार्य को करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण है, किसी पेन को कोई पेन नीचे गिर गई है, पेन को हमको उठाना है, तो सबसे पहले जो सिग्नल जाएगा वो हमारे ब्रेन में जाएगा, हमारे माइंड में जाएगा, तब जाके हम पेन को उठाएंगे। या कोई एथलीट है या कोई धावक है, उसको दौड़ना है, अपने फर्स्ट स्टेप उसको उठाने हैं, तो सबसे पहले उसका सिग्नल उसके दिमाग में जाएगा, उसी के बाद वो अपना पाँव उठाएगा और फिर दौड़ेगा। या आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं तो अचानक तो उठते नहीं हैं, आप पहले अपने मन में सोचते हैं कि मेरे को उठना है, उसके बाद धीरे से आप उठते हैं। तो बोलने का मतलब है कि माइंड इज़ द फर्स्ट क्रिएशन एंड फिजिकल एक्शन इज़ द सेकंड क्रिएशन। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्किल सेट हेल्प इन सेकंड क्रिएशन। जो स्किल सेट्स हैं, अपने कौशल है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कोई टाइपिस्ट है, उसको अच्छी टाइपिंग आती है, उसको टाइपिंग में मास्टरी है, तो उसको कीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना कीज़ के देखे भी उसको ये टाइप कर सकता है उसी पर, क्योंकि उसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने अपने स्किल को डेवलप किया है। इसी प्रकार से कोई भी जिसका आदमी है, अगर उसका अच्छा स्किल है तो वो अच्छा कार्य करेगा, अगर उसका अच्छा स्किल नहीं है तो वो अच्छा कार्य नहीं करेगा। तो स्किल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी कार्य आपने समझ लिया कि इफ़ेक्टिव बनने के लिए, जीवन में प्रभावशाली बनने के लिए आदमी को कार्य करना बहुत ज़रूरी है।
और कार्य कैसे होता है यह भी आप समझ गए कि कार्य मुख्यतः 2 चरणों में होता है, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन। मन में होता है, देन उसके बाद आप उसको फिजिकल एक्शन द्वारा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी कार्य कब होता है, वर्तमान में होता है, भूतकाल में होता है या भविष्य काल में होता है। कोई भी क्रिकेटर इनकमिंग बॉल को टैकल कर रहा है और अगर वो पिछली बॉल के बारे में सोच रहा है या फिर आने वाली बॉल के बारे में सोच रहा है, क्या वो खेल पाएगा, क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा। एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ओके, विराट कोहली खेल रहा है। आप जानते हैं कि उसके स्किल सेट में कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है, एक सिंपल से बॉल पे भी वो आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके स्किल सेट में कहीं भी कमी नहीं थी। बाद में वो रिप्ले में देखते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत इजी बॉल था, मैंने इसको क्योंकि उसका माइंड वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि उसका मन जो है या तो फ्यूचर की चीज़ों को सोच रहा था या फिर पास की चीज़ों को सोच रहा था। तो कोई भी कार्य को इफ़ेक्टिवली करने के लिए आपका मन को वर्तमान में होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे कार्य होते हैं। अब ह्यूमन है इन्फिनिट पोटेंशियल, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है अनंत शक्ति है, बट देयर इज वास्ट डिफरेंस इन देयर इफेक्टिवनेस। जो उनकी इफेक्टिवनेस है उसमें, जो उनकी प्रभावशालिता है उसमें बहुत अंतर है। तो ये क्या है, उनका स्किल सेट है या फिर और कुछ चीज़ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कवर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, माइंड इज़ द फर्स्ट क्रिएशन, इट हैज़ मैनी ऑप्शंस। मन जो है हमारा फर्स्ट क्रिएशन है और इसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। माइंड समटाइम्स वॉन्डर्स इन पास्ट वरीज, हमारा मन हमेशा पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहता है। एंड समटाइम्स वॉन्डर्स इन फ्यूचर एंग्जाइटीज़, और कभी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इफ़ एट एनी टाइम इट रेस्ट इन प्रेजेंट, अगर किसी समय वो वर्तमान में भी है तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट हैज़ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, कभी ओके। सो प्रेजेंट मोमेंट में भी आप रहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन कार्य हमेशा कहाँ होता है, वर्तमान में होता है। और आपका मन कहाँ होता है, या तो भविष्य में होता है या तो भूतकाल में होता है, और वर्तमान में होता भी है तो बहुत कम समय के लिए। इसलिए हम अपने को उस कार्य के प्रति हम फोकस नहीं हो पाते हैं उतना, उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता। एक सिंपल सा मैं एक उदाहरण दूंगा कि ये माइंड कैसे काम करता है। ये मन क्योंकि चंचल होता है, ठीक है। आपने हमारा नेशनल फ्लैग देखा है, सारे क्लियर उसमें सारे कलर, उसमें सबसे पहले केसरिया, सफ़ेद और हरा। आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम है, आपको अपने आँखों को बंद करना है और अपने नेशनल फ्लैग को अपने माइंड में सोचना है। और आपका नेशनल फ्लैग तीनों कलर और बीच में जो चक्र है वो क्लियर होना चाहिए और वो हिलना नहीं चाहिए। तो अब इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद हमने पाया कि बहुत सारे बच्चों को तो फ्लैग दिखा ही नहीं। किसी को दिखा भी तो बहुत कम समय के लिए, क्षणिक 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। और पूरा 1 मिनट का टाइम आपको दिया गया था, लेकिन 1 मिनट में माइंड जो है 5 सेकंड भी आपके कंट्रोल में नहीं रहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मन ऐसा ही है। मन क्या है, चंचल होता है। वो हमेशा कभी या तो पास्ट की चीज़ों में जाता है या फ्यूचर की चीज़ों में जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम टिक पाता है। और टिकता भी है तो वहाँ पे भी बहुत सारी कभी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं। अब किस प्रकार से हम अपने इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएं, तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस होता है, वो हमारा कोई भी मनुष्य है उसका इफ़ेक्टिवनेस अगर हम ऐसे आपको बताएं वर्गाकार, तो एक का इफ़ेक्टिवनेस बहुत बड़ा होता है। अब हम कैसे अपने इफ़ेक्टिवनेस को कम करते हैं। अगर हमने पास्ट चीज़ों को सोचा, पास्ट वरीज, तो इतना वाला पार्ट हमने वहाँ से अगर हटा देंगे तो पास्ट वरीज में चला जाएगा।
अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो फ्यूचर एंग्जाइटीज़, ये वाला पार्ट इधर चले गया। अब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो आधा पार्ट हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में चले जाते हैं और आधा पार्ट हमारा अनडायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के उसमें चले जाता है। तो जो बचता है वो बहुत छोटा, यानी डॉट के रूप में आप समझ सकते हैं। इतना कम जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस धीरे धीरे जो है एकदम सिकुड़ जाता है और बिल्कुल हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपको जीवन में इफ़ेक्टिव बनना है, अगर प्रभावशाली बनना है, तो आपको अपनी फ्यूचर एंग्जाइटीज़, अपने पास्ट वरीज और जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, स्ट्रेसेस हैं, उन पे उनको जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उस पर उनको रोकना होगा और अपने इफ़ेक्टिवनेस को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। तो यही एक विधि है कि आप वर्तमान में रह के अपने आप को अपने इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हाईली एजुकेटेड पीपल, क्या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं? ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे बिल गेट, सचिन तेंदुलकर, जे.आर.डी. टाटा, दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट, देन हाउ डिड दे बिकम सो इफेक्टिव? वो ग्रेजुएट भी नहीं थे तो कैसे इतने इफेक्टिव वो लोग बन गए? सो द पीपल मेंशन अबव ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। वो हमेशा क्या वर्तमान में रहते हैं, ना तो भविष्य के बारे में सोचते हैं ना पास्ट के बारे में सोचते हैं। केवल जहाँ पे वर्क होता है उसी पे फोकस होते हैं, इसीलिए वो लोग इतने आगे बढ़ गए। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, कोई भी कार्य करना है, तो कार्य पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि रीड वाइल रीडिंग, प्ले वाइल प्लेइंग। अगर काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपका केवल और केवल फोकस काम पे होना चाहिए, और जिस टाइम आप खेल रहे हैं तो केवल और केवल आपका फोकस खेल पे होना चाहिए। तभी जाके आप आपकी लाइफ में आप इफ़ेक्टिव बन पाओगे। और जो इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं वो हमेशा अपना एक लक्ष्य साधते हैं और उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में एक सेइंग है, विजन विदाउट एक्शन इज़ मेयरली ए ड्रीम, action without vision is just passing the time, but vision with action together can change the world। इसका मतलब क्या हुआ? विजन विदाउट एक्शन, आपने विजन बनाया, आपने गोल बनाया, आपने लक्ष्य बनाया कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, लेकिन उस डायरेक्शन में आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो विजन विदाउट एक्शन इज़ मेयरली ए ड्रीम, यह एक सपना मात्र ही है। और एक्शन विदाउट विजन, आप कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई विजन नहीं है, आगे कोई गोल नहीं है, मीन्स आप दिशा विहीन हो गए। कार्य तो हो रहा है लेकिन आगे कोई दिशा नहीं है। तो ये क्या है? एक एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट पासिंग द टाइम, आप केवल समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ओके। बट विजन विद एक्शन टुगेदर कैन चेंज द वर्ल्ड। आपने लक्ष्य बनाया, आपने गोल बनाया और उसी डायरेक्शन में आपने कर्म किया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो हमेशा इफ़ेक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा विजन सेट करते हैं और उसी डायरेक्शन में एक्शन करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आदमी वर्तमान में रहता है, उससे आपके डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, मन नियंत्रित होता है, वो मन एकाग्र होता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान करना चाहिए और ध्यान के अलावा 6 रिपूज पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल हो। 6 रिपूज, 6 एनिमीज, वो कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। जब तक इन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपका मन जो है एकाग्रचित नहीं हो सकता है। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो आप किसी भी काम में इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकती है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।